अमेरिका में बगावत फूट पड़ी, पेंटागन में हाई अलर्ट। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के बाद मैरीन्स तैनात करने की तैयारियां। अमरीकी अवाम और अमरीकी अफवाज सड़कों पर आमने सामने क्यों हैं? लॉस एंजलिस में जारी बदअमनी का सबब आखिर है क्या? कौन है इसका जिम्मेदार, रियासती ओहदेदार या फिर ट्रंप इंतजामिया? ये अफरा तफरी किसी आईनी और सियासी बहरान को जन्म भी दे सकती है। कहीं अमेरिका का हाल भी सोवियत यूनियन जैसा तो नहीं होने वाला? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना कहवान, व्लॉग सेंट्रल में खुशामदीद। लॉस एंजलिस में एक बार फिर खौफनाक आग भड़क उठी है और ये आग कुदरती नहीं है, ये मौसमियाती तब्दीलियों का शाखसाना भी नहीं है, बल्कि ये बगावत की आग है। और इस आग के शोले अमरीकी सिस्टम से नफरत का ऐलान कर रहे हैं। ये गम और गुस्सा सदर ट्रंप की सोच से बेजारी का इजहार है। आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर देखते जाइए और अंदाज़ा लगाइए कि ये सूरत हाल है अमेरिका की। ये मनाजिर थर्ड वर्ल्ड के किसी मुल्क के नहीं है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका के हैं। ये लॉस एंजलिस है जहां हजारों लोग इस वक्त तारकीन वतन की जबरी बेदखली के खिलाफ सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया जा रहा है, पुलिस एहलकारों को पीटा जा रहा है, नेशनल गार्ड्स पर पथराव किया जा रहा है। इस मुश्तइल हुजूम में तारकीन वतन भी शामिल हैं, इंसानी हुकूक के नुमाइंदे भी और आम अमरीकी शहरी भी। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि इस शोरिश का सबब क्या बना। असल में सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमेरिका से गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से बाहर निकालने का ऐलान किया था। इस वक्त पूरे अमेरिका में इसी सदारती हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के हुक्काम को रोजाना कम से कम 3000 तारकीन वतन को गिरफ्तार करने का हदफ दे रखा है। इस हदफ को पूरा करने के लिए आजकल अमेरिका की तमाम रियासतों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ एक क्रैक डाउन किया जा रहा है। जुमे के रोज इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने ऐसा ही एक ऑपरेशन रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में शुरू किया और 100 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन को अपनी हिरासत में भी ले लिया। इस क्रैकडाउन की खबर जंगल में आग की तरह पूरी रियासत में फैल गई और लोग वफाकी हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उस वक्त तक एहतजाज पुरअमन था और मुजाहिरीन सिर्फ गिरफ्तार अफराद की रिहाई और क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन हालात उस वक्त खराब हुए जब एक सरकर्दा यूनियन लीडर को एहतजाज की क़यादत करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद शहर में वो आग लगी जिसके शोले अभी तक भड़क रहे हैं। पुलिस ने रिवायती तरीकों से मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस की शेलिंग का उल्टा असर हुआ। मुजाहिरीन मुश्तइल तो हो गए, लेकिन उन्होंने जलाओ घेराव मजीद तेज कर दिया। जुमे के रोज पुलिस और अवाम के दरमियान पहला बड़ा तसादुम लॉस एंजलिस के जनूब में वाक़े लातीनी कस्बे पैरामाउंट में हुआ। हजारों लोग हाथों में मैक्सिकन परचम थामे सड़कों पर निकल आए। पुलिस हुकाम ने रास्तों पर रुकावटें खड़ी की, आंसू गैस के शेल दागे, रबर की गोलियां चलाई, लेकिन लोग आगे बढ़ते रहे। मुश्तइल हुजूम ने पुलिस एहलकारों की ठीक ठाक धुलाई भी की, उनकी गाड़ियां तोड़ी, उन पर वहशियाना पथराव किया। यही नहीं बल्कि निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर देखते जाएं। ये गाड़ियां पुलिस की नहीं हैं, बल्कि ये बगैर ड्राइवर के चलने वाली खुदकार गाड़ियां हैं जिन्हें बतौर टैक्सी या अशिया की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुजाहिरीन के एक टोले ने मोबाइल ऐप के जरिए इन खुदकार गाड़ियों को एक ही जगह बुलाकर इकट्ठा किया और फिर जला डाला। अगले दिन यानी हफ्ते के रोज ये सिलसिला कैंपटन और वहां से दीगर इलाकों में फैल गया। यूं महसूस होने लगा जैसे रियासती इंतजामिया इन मुजाहिरों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। तब ट्रंप इंतजामिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने जलती पर मजीद तेल डाल दिया। हुआ यूं कि व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने इन मुजाहिरों को अमरीकी कवानीन और खुद मुख्तारी के खिलाफ बगावत करार दे दिया और ऐलान किया कि कुछ भी हो जाए ट्रंप हुकूमत रोजाना 3000 गैर कानूनी तारकीन वतन को लाजमी गिरफ्तार करेगी और ये अमल कोई रोक नहीं सकता। स्टीफन मिलर के इस धमकी आमेज ऐलान के बाद सदर ट्रंप ने लॉस एंजलिस में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का हुक्म सादिर किया।
इस सदारती हुक्मनामे को जहां मुजाहिरीन ने रियासती जबर का हरबा करार दिया, वहां रियासती ओहदेदारों ने उसे अपने आईनी इख्तियारात में मुदाखलत समझा। इतवार के रोज सदर ट्रंप के हुक्म पर नेशनल गार्ड के फौजी जो ही लॉस एंजलिस पहुंचे तो उसी वक्त झड़पों में शिद्दत आ गई। नेशनल गार्ड्स ने आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन के साथ कई सहाफ़ी भी इसमें गोलियों का निशाना बने और अपनी स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलवी टीवी चैनल के वाबस्ता इस सहाफ़ी को आप देख सकते हैं। और आप देखिए कि कैसे नेशनल गार्ड ने उसकी टांग पर रबड़ की गोली मारी। अगरचे कई मकामात पर नेशनल गार्ड्स ने पेशकदमी करते हुए मुजाहिरीन से सड़कें खाली करवा ली हैं, लेकिन वो जो ही आंसू गैस के गोले दागने बंद करते तो नारे लगाते, मुजाहिरीन फिर से सड़कों पर आ जाते। वो एक ही नारा बार बार दोहरा रहे हैं कि शर्म करो और वापस जाओ। मुकामी पुलिस ने इस इज्तिमा को रोकने के लिए, गैर कानूनी इज्तिमा के लिए उस पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया, लेकिन ये ऐलान भी मुजाहिरीन को वापस जाने पर मजबूर नहीं कर सका। आप यकीनन हैरान होंगे कि आखिर अमेरिका जैसे मुल्क की पुलिस 2-3 हज़ार मुजाहिरीन के सामने ऐसी बेबस नजर क्यों आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान सियासी महाज आराई है। विफाक में इस वक्त रिपब्लिकन्स बराजमान है, जबकि लॉस एंजलिस पर उनकी मुखालिफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा है। आप देखिए कि सदर ट्रंप ने जो ही नेशनल गार्ड्स की तैनाती का हुक्म सादिर किया तो लॉस एंजलिस के गवर्नर गेविन न्यूसम ने न सिर्फ इस सदारती हुक्मनामे को गैर इखलाकी और गैर कानूनी करार दिया, बल्कि ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे दी। अपने एक इंटरव्यू में गवर्नर का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप नेशनल गार्ड्स भिजवाकर जलती पर तेल डाल रहे हैं। उन्होंने सदर ट्रंप को सर्द पत्थर की माने झूठा शख्स करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि एहतजाज शुरू होते ही ट्रंप ने उनसे फोन पर बात की थी, लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बारे में कोई बात नहीं हुई। गेविन न्यूसम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप शहरों में मुसल्लह अफवाज को तैनात करके मुखालिफिन को हिरासत में ले रहे हैं। ये इकदामात किसी आमिर के तो हो सकते हैं, लेकिन सदर के नहीं हो सकते। लॉस एंजलिस के मेयर भी गवर्नर गेविन न्यूसम की हामी हैं और ट्रंप को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। कैरन बॉस का मौकफ है कि जब आप होम डिपो और काम की जगहों पर छापे मारते हैं, जब आप वालिदैन और बच्चों को जुदा करते हैं, जब आप हमारी सड़कों पर बख्तरबंद दस्तों के काफिले लाते हैं, तो आप खौफो हरास का बायस बनते हैं। विफाकी दस्तों की तैनाती तो खतरनाक किस्म की कशीदगी में इजाफा ही करती है। इस अफरा तफरी के जिम्मेदार व्हाइट हाउस है, डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने मुजाहिरीन से अपील की कि वो पुरअमन रहें और ट्रंप इंतजामिया के हाथों में मत खेलें। लॉस एंजलिस के पुलिस चीफ के बयानात का जायजा लें तो वो भी गवर्नर गेविन न्यूसम और मेयर कैरन बॉस की तायीद करते हुए दिखाई देते हैं। इतवार के रोज पुलिस चीफ जेम मैकडोनाल्ड ने मीडिया से बात करते हुए इतराफ़ किया कि मुजाहिरीन अब पुलिस के काबू से बाहर हो रहे हैं, लेकिन जब उनसे नेशनल गार्ड्स की तैनाती के हवाले से पूछा गया कि क्या उन्हें लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की ज़रूरत है, तो उस पर पुलिस चीफ का कहना था कि हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमें दोबारा से मंसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। लॉस एंजलिस के पुलिस चीफ जेम मैकडोनाल्ड का ये बयान जो ही सामने आया तो सदर ट्रंप उस पर चुप ना रह सके। उन्होंने ट्वीट किया कि मुजाहिरीन को कुचलने के लिए जेम मैकडोनाल्ड को हर सूरत मंसूबाबंदी करना होगी। हमें अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है, लिहाजा इन ठगों को यहाँ से भागने नहीं देना। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने मुजाहिरीन को धमकी दी है कि अगर मुजाहिरीन पुलिस या नेशनल गार्ड्स पर थूकेंगे तो भी उन पर जवाबी हमला किया जाएगा। अगर हमें महसूस हुआ कि हमारे मुल्क में शहरियों को किसी भी किस्म का खतरा है तो फिर कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। पीर के रोज इस तनाज़े ने एक नया मोड़ लिया। एक तरफ FBI ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करने वाले मुजाहिरीन की मालूमात देने पर $50,000 इनाम का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने खबरदार किया कि पेंटागन लॉस एंजलिस में हाजिर सर्विस मैरीन्स भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने वाजे किया कि पेंडल्टन कैंप में तैनात मैरीन फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। US नॉर्दर्न कमांड ने अपने एक बयान वज़ीर दिफा के इस बयान की तस्दीक की और कहा कि 500 के करीब मैरीन्स को तैयार रहने के लिए अहकामात दे दिए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तलब भी किया जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम
लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बॉस और पुलिस चीफ जेम मैकडोनाल्ड एक तरफ हैं, जबकि सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया दूसरी तरफ है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद मैरीन्स भिजवाने की धमकी अमेरिका के सियासी और आईनी निज़ाम पर सवाल उठा रही है। अमेरिका की जमहूरी रिवायात पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अगरचे ट्रंप इंतजामिया अभी तक अपने इस फैसले का इखलाकी जवाब ही पेश नहीं कर सकी, ताहम अमरीकी कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद है, जबकि 1807 का कानून अमरीकी सदर को सिविल नाफरमानी जैसे वाक़यात को दबाने के लिए अमरीकी फौज को तैनात करने का इख्तियार देता है। ये बात अभी वाज़ेह नहीं कि आया सदर को गवर्नर की इजाज़त के बगैर नेशनल गार्ड्स की तैनाती का कानूनी इख्तियार हासिल है भी या नहीं। अमरीका की तारीख में ये इक़दाम कई दहाइयों में पहली बार हुआ कि किसी रियासत में नेशनल गार्ड्स को उसके गवर्नर की दरख्वास्त के बगैर फ़ाल किया गया। आखिरी बार नेशनल गार्ड्स को गवर्नर की ही इजाज़त के बगैर 1965 में फ़ाल किया गया था, जब सदर लिंडन बी जॉनसन ने अलाबामा में शहरी हकूक़ के मार्च की हिफाजत के लिए फ़ौज भेजी थी। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि चूंकि गवर्नर गेविन न्यूसम और मेयर कैरन बॉस बदअमनी को रोकने में नाकाम रहे, लिहाजा उन्होंने नेशनल गार्ड्स के 2000 अरकान की तैनाती की इजाज़त दे दी है। अब तो ट्रंप यहाँ तक कह रहे हैं कि सिर्फ लॉस एंजलिस ही क्यों, हम हर जगह फ़ौज रखेंगे। कता नज़र इसके कि अमेरिका की वफाकी हुकूमत और लॉस एंजलिस के हुक्काम के दरमियान जारी इस महाजराई का नतीजा निकलेगा क्या। इस सियासी और आईनी जंग में किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, इस बात का फैसला तो अमरीकी आवाम को ही करना है। लेकिन लॉस एंजलिस के मनाजिर देखकर मैं सिर्फ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने अमरीका को दोबारा अजीम बनाने का ख्वाब अमरीकियों को दिखाया था। लेकिन इस ख्वाब की ताबीर इतनी भयानक होगी ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। लॉस एंजलिस में दिखाई देने वाला अवामी गम और गुस्सा ज़वाल की निशानी है, ये अदम एतमाद की निशानी है। ये मार धाड़, हमले, जलाओ, घेराव साबित करता है कि लोगों का कानून और कानूनी हुक्मरान से एतमाद उठ चुका है। ये इस बात की दलील है कि आम अमरीकी अब अपनी हुकूमत पर एतबार नहीं करते। जब रियासत और उसके शहरियों के दरमियान अदम एतमाद में इस हद तक इजाफा हो जाए कि वो आपस में बरसरे पैकार हो जाए, तो फिर इस रियासत के लिए अपने वजूद को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका कोई पहली सुपर पावर नहीं है जो इस जवाल का निशाना बनेगा। जब चंद दहाइयों पहले सोवियत यूनियन भी एक सुपर पावर थी, आज उसका तज़किरा सिर्फ तारीख की किताबों में मिलता है। अमेरिका में होने वाले ये मुजाहिरे देखकर ना जाने क्यों महसूस हो रहा है कि शायद तारीख अपने आप को एक बार फिर से दोहरा रही है। आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।